मटेरियल साइंस होता क्या है? It is a branch of science which deals with the materials, different types of materials, their properties and behavior. सारी जो उसकी है आपकी जितने भी मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब की स्टडी जो है मटेरियल साइंस। ठीक है, अर्लीज में जब इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी तो मटेरियल साइंस ये एक पार्ट था किस चीज का? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मतलब एक सब्जेक्ट, जैसे आपको एक सब्जेक्ट है तो ये एक सब्जेक्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। लेकिन जैसे जैसे आपका वो होता गया, एडवांसमेंट आती गई इंजीनियरिंग में, तो अप्रोक्सीमेट 1940s में इसको एक अलग से ब्रांच बना दिया गया इंजीनियरिंग साइंस की, जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी इंजीनियरिंग। मेटलर्जी इंजीनियरिंग जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड मटेरियल्स पे है, उनके बिहेवियर पे। इसी इंजीनियरिंग की वजह से, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि एरोप्लेन क्रैश कर गया, सुना? एरोप्लेन क्रैश कर गया, या फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं। आपने सीरियल्स वगैरह मूवीज वगैरह देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि वो किसी का कत्ल हुआ और फोरेंसिक साइंस वाले बताते हैं किस चीज से हुआ किससे नहीं हुआ। तो वो कहां से पता चलता है? वो इसी मेटलर्जी इंजीनियरिंग के ही पार्ट से पता चलता है, क्योंकि अगर आपने उस मेटल का पूरा बिहेवियर पढ़ा है, उसकी कंपोजिशन पढ़ी है, उसका पूरी डिटेल में पढ़ा है कि उसमें क्या क्या होता है, कौन से मटेरियल में क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कितने, तो उसी से आप बता सकते हो। जैसे एविएशन में, मतलब हवाई जहाज में कोई क्रैश होता है तो किस मटेरियल की वजह से हुआ, किस मटेरियल ने वो किया, फटीक हो गए, प्रॉपर्ली काम नहीं किया, या कोई ब्रिज गिरता है तो वो प्रॉपर्ली उसने काम क्यों नहीं किया, मटेरियल अलग था या जो भी था, तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन मेटलर्जी वाले ही करते हैं। ठीक, तो मटेरियल में जो आपका मटेरियल है उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि कौन से जितने भी मटेरियल है। बेसिकली जो मेटलर्जी है ये कॉम्बिनेशन है फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लस इंजीनियरिंग। मेटलर्जी इंजीनियरिंग क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन। फिजिक्स में प्रॉपर्टीज आती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, हर चीज की प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिक्स में आती है, उसकी जो कंपोजिशन है वो केमिस्ट्री में आती है, और जो एप्लीकेशंस हैं उसको कहां कहां यूज करना है, दैट इज इंजीनियरिंग। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका है मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मटेरियल। लेकिन उसमें जो आपका मटेरियल है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन जो हम मेटलर्जी करते हैं या इंजीनियरिंग में, जो हम ज्यादातर फोकस करते हैं किस पे? सॉलिड मटेरियल। उसमें हम सॉलिड मटेरियल पे फोकस करते हैं, इसलिए जो मटेरियल साइंस में आपको मिलेगा मैक्सिमम आपको
सॉलिड मटेरियल ही मिलेगा, उसी की कंपोजिशन मिलेगी, उसी के प्रॉपर्टीज मिलेंगे। ठीक, मटेरियल बेसिकली 3 तरह के होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, सिरामिक्स। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और सिरामिक्स। वो आते हैं टॉपिक पे। तो आपका जो मेटल है, मेटल वो होता है जो जिसमें आपका एक सिंपल सी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी अपने अर्ली क्लासेस में, मटेरियल which allow the electricity pass through it is known as metals। और जो बिजली को अपने से गुजरने देते हैं उसको हम मेटल बोलते हैं, जो नहीं गुजरने देते नॉन मेटल। सिरामिक्स में क्या आता है? सिरामिक्स में आते हैं जैसे कॉम्बिनेशन, आपका मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका स्टोन और मटेरियल मिल गया, आपका स्टोन और मेटल मिल गया। नॉन मेटल में कोई रबड़ या मेटल मिल गया तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। नॉन मेटल में रबड़ आएगा, मेटल में आयरन ले लो, आयरन आएगा। और रबर और आयरन का कंपोजिशन जो है उसको हम सिरामिक नहीं बोलेंगे। आपको पता है कि जो आपका आयरन है, आयरन की आपने एग्जांपल दिया, आयरन है, आयरन में ऑक्साइड बन जाते हैं, आयरन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। अब उस मटेरियल को क्या बोलेंगे? मटेरियल तो वो भी है, जो रस्ट है, जो भी हमारे आसपास है सब मटेरियल्स है। जो रस्ट के पार्टिकल्स हैं वो भी तो मटेरियल है कि नहीं? जो आपकी रस्ट निकलती है, आप मेटल पे जम जाती है, उसको आप निकालते हो, वो भी तो एक मटेरियल है। तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे? उस मटेरियल को कहेंगे सिरामिक्स, जो ऑक्साइड बन जाते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या नाइट्राइड या कार्बाइड, कोई ऑक्साइड हो उसको सिरामिक बोलते हैं। हाँ, मतलब जो जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया या कार्बन ने रिएक्ट किया, कार्बन तो नॉन मेटल है और आयरन मेटल है, या ऑक्सीजन नॉन मेटल है, आयरन मेटल है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, रस्ट बनी, रस्ट जो है वो सिरामिक में आएगी। इसका एक चौथा पार्ट भी है, इसको ज्यादातर हम यूज नहीं करते, लेकिन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ज्यादातर हम ये 3 पढ़ते हैं, लेकिन चौथा भी है, दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? इन तीनों में से किसी 2 या 3 का ग्रुप कॉम्बिनेशन, मेटल नॉन मेटल सिरामिक हो गया, या मेटल और नॉन मेटल हो गया, या मेटल और सिरामिक हो गया, ठीक है, नॉन मेटल सिरामिक हो गया। इनका जो कॉम्बिनेशन से बनेगा दैट इज कंपाउंड।
ठीक। मेटल फर्दर जो है दो तरह के हैं, फेरस मेटल नॉन फेरस। नॉन फेरस। फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जिनमें आयरन होता है। जिस भी मेटल में आयरन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे फेरस मेटल, और जिसमें आयरन नहीं है प्रेजेंट उसको नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। अब फेरस मेटल और नॉन फेरस भी आगे दो तरह के हैं। एक तो हो गया आपका प्योर और दूसरा हो गया अलॉय। एक फेरस का फेरस ही रहेगा, मतलब आयरन है तो आयरन ही, दूसरा उसका अलॉय। इसी तरीके से नॉन फेरस के भी हैं, उसके भी अलॉयज बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक, तो ये आपके मटेरियल इतने तरह के होते हैं। अब आते हैं अलॉयज पे, जो आपको वर्ड बताया मैंने अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। मिक्सचर नहीं होता, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें पता नहीं चलता ये कौन सा मेटल है या ये कौन सा मेटल। तो उनका होमोजीनियस मिक्सचर जब बनता है उसको हम कहते हैं अलॉय। होमोजीनियस मिक्सचर में आप एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं मैं। गोल्ड आपके घरों में सब में होगा, कभी बेचने भी गए होंगे या खरीदने गए होंगे, तो किस चीज का ध्यान रखते हो? जब खरीदने के टाइम आप ध्यान रखते हो और बेचने के टाइम दुकानदार ध्यान रखता है कि सारी गोल्ड को किस चीज को देखा जाता है? कैरेट बोलते हैं। हाँ, मतलब प्योर है कि नहीं है, प्योर है या नहीं है। और ना प्योर नहीं है मतलब उसमें कुछ मिला हुआ है, लेकिन उसमें पता नहीं चलता बिना टेस्ट किए। अगर आप लेने जाओगे, अगर दुकानदार आपको नहीं बताएगा कि ये 24 कैरेट है या 22 कैरेट है या 20 कैरेट है, तो आपको पता नहीं चलेगा। देखने में चमक अप्रोक्सीमेट बराबर होगी सब, और वो नॉन फेरस होता है इसलिए आप उससे भी चेक नहीं कर सकते मैग्नेट से। तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो प्योर है या नहीं? उसके लिए केमिकल टेस्ट होते हैं, फिर पता चलता है कि ये प्योर है या नहीं है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है अलॉय की। चेक थोड़ी करता होगा, पहले जाके टेस्ट किया जाके बोल रही है। नहीं, वो उनके पास होता है ना मटेरियल, जो
देखो चेक अगर आपने खरीदना है, आपको तो जो दुकानदार ने बोल दिया वो तो वही रहेगा, क्योंकि आप कहीं टेस्ट नहीं कराओगे। लेकिन जब आप बेचने जाओगे, जब दुकानदार ने खरीदना है वो चेक करेगा, क्योंकि वो गलत नहीं खरीदेगा। ठीक, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है, अलॉय उसको बोला जाता है। उसको प्योर गोल्ड नहीं बोला जाता, अलॉय बोला जाता है, गोल्ड। क्या चीज मिक्स करते हैं? हाँ, गोल्ड में क्या चीज मिक्स करते हैं? गोल्ड में मिक्स करते हैं तांबा। तो उसको हार्ड के नहीं, हार्ड के नहीं, हार्ड थोड़ा तांबा तो मिक्स करते हैं हार्ड करने के लिए। अगर उससे ज्यादा कर दिया जाए तो पैसे बचाने के लिए। सपोज अगर आपने 10 ग्राम ले लिया, उसमें 1 ग्राम भी तांबा मिला दिया, वैसे तो पॉइंट के हिसाब से मिलाया जाता है, लेकिन अगर ज्यादा मिला दिया कस्टमर को पता नहीं चलेगा और आप दुकानदारों के पैसे बच जाएंगे। चलो ठीक, अब बात आती है हम अलॉय बनाते क्यों हैं। आपको पता है हर मटेरियल की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर एक मटेरियल में एक कुछ खासियतें होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक, जैसे कुछ मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इन्हीं दो पे आ जाते हैं। अब बिजली का काम करना मतलब इलेक्ट्रिकल का काम करना है, तो आपको कौन सा मटेरियल आपको बेटर रहेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ? गुड कंडक्टर। तो इसका मतलब अच्छा कौन सा है? गुड कंडक्टर। कॉपर, कल भी बताया था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। अगर आपको बिजली का ही काम करना है या बिजली का काम करना है, तो वायर आपने बनाई, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसमें कम से कम जो है लॉसेस हो, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से कम लॉसेस हो, तो उसके लिए हम कॉपर यूज करते हैं। कॉपर में सबसे कम लॉसेस होते हैं और वो मैक्सिमम जो आप सप्लाई करते हो इलेक्ट्रिसिटी, जितनी सप्लाई करते हो अप्रोक्सीमेट उसके बराबर पहुंच जाती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो कॉपर होता है। तो कॉपर थोड़ा कॉस्टली है, तो कुछ आजकल कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो अल्युमिनियम भी यूज कर रही है। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो वो पूछेंगे कि कॉपर वायर लेनी है या अल्युमिनियम वायर लेनी है। अल्युमिनियम वायर थोड़ी सस्ती रहेगी और कॉपर वायर महंगी रहेगी। लेकिन अगर आपने वायर बना भी दी कॉपर की, तो क्या ऐसे लगा दोगे? उसको इंसुलेशन करनी है, ऊपर इंसुलेशन भी तो करनी है। तो इंसुलेशन के लिए क्या गुड कंडक्टर चाहिए, बैड कंडक्टर? बैड ही चाहिए। तो मतलब आपको बिजली का काम भी करना है तो आपको गुड और बैड दोनों चाहिए। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गुड कंडक्टर कौन सा है और बैड कंडक्टर कौन सा है। और वो कहां से पता चलेगा? उसकी प्रॉपर्टी से। कहां से पता चलेगा? उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी कंपोजिशन से, या उसके बिहेवियर से, नेचर के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक, जैसे
आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर आप आयरन के एक पीस को वहां पे रखो जहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, और एक पीस को वहां रखो जहां मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, तो सबसे पहले कौन सा आयरन पीस खराब होगा? जहाँ पे मॉइस्चर हो, यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये बनता है कि क्लाइमेट कंडीशन भी इफेक्ट करती है मेटल की एज को। इसको हम एज कहते हैं इंजीनियरिंग में। तो मेटल की एज को जो है क्लाइमेट भी। तो इसलिए आप इंजीनियर को एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, कि जब भी किसी मटेरियल का आप चूज करो, मटेरियल किसी अपने प्रॉपर टाइम के वर्क के लिए, तो आपको सिर्फ उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज का नहीं पता होना चाहिए, वो क्लाइमेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसका भी पता होना चाहिए, और किस क्लाइमेट पे आप यूज कर रहे हो उसका भी पता होना चाहिए। जैसे जो चीज आपकी राजस्थान में यूज हो सकती है वो कश्मीर में नहीं, और जो कश्मीर में यूज होती है वो राजस्थान में, क्योंकि दोनों की क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग है। तो उसी को बताने के लिए हमारी जो मेटलर्जी इंजीनियरिंग है वो ये सारी चीजें जो है बताती है। ठीक ठीक, अलॉयज का पता चला। बाकी अलॉयज हमने डिटेल में आगे फर्दर टॉपिक जो है उनमें पढ़ने हैं। उसमें अलॉयज में डिफरेंट फेजेस बनते हैं, फेजेस क्या होते हैं क्या नहीं, तो वो सारी चीजें हमने आगे डिटेल में पढ़नी है। ठीक, प्रॉपर्टीज जो हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेसिकली 5 तरह की होती है। नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो हम अपने 5 सेंसेस जो हमारे हैं उनसे देख या चेक कर सके। जैसे आइस, देखना, सूंघना, टेस्ट करना, सुनना और महसूस करना, ये 5 सेंसेस हैं। जो प्रॉपर्टीज हमें इन 5 सेंसेस से पता चल जाए उनको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनसे हमें क्या पता चल सकता है? उसकी साउंड कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी चमक कैसी है, या उसकी डेंसिटी कैसी है, ये चीजें मतलब लस्ट, कलर, साउंड, डेंसिटी, ठीक है, ये चीजें हमें पता चल सकती है, और ये सारी की सारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। दूसरा आपका है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी टूल या इक्विपमेंट या मशीनरी की जरूरत पड़े। जिन प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमें किसी टूल या इक्विपमेंट या किसी मशीनरी की जरूरत पड़े, तो उन प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आती है आपकी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, आपके क्रीप, फटीक, ये सारी चीजें जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। और भी हैं, वो आगे हम डिटेल में जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 3 पे जो आती है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी।
केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पता चलती हैं उनके केमिकल कंपोजिशन से, कि जो मटेरियल है उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है और वो बाकी के साथ रिएक्ट कैसे करना है, वो बाकी मटेरियल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसके लिए आपको केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब एक स्पेसिमेन लोगे छोटा सा, उस पर दूसरा मटेरियल डालोगे या कुछ भी डालोगे तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उसका बिहेवियर को अंडरस्टैंड करोगे, तो वहां से हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज उसी के लिए जो आपका आप मटेरियल 2 लगा रहे हो। आपने यहाँ आजकल YouTube पे या Facebook पे एक चीज बड़ी वायरल मैंने देखी है आज के दिनों में, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, उसमें विंडोज डालते हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। रिएक्शन तो वो पता कैसे चला? टेस्ट से तो पता चला, केमिकल टेस्ट। अगर ये पता ना हो तो जो फैक्ट्री है वो अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए अगर पहले से अपने बॉयलर में डाल दे तो वहां क्या होगा? ब्लास्ट क्यों हो जाएगा? बॉयलर तो बंद होता है, वो एक्सपैंड करेगी, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसके लिए हम जो मटेरियल है सबकी केमिकल कंपोजिशन भी पता होनी चाहिए और वो रिएक्ट कैसे करता है वो भी पता होना चाहिए। जैसे आपने अभी एग्जांपल दी, जैसे एग्जांपल आपको दी मैंने एटमॉस्फेयर की, अगर आपको केमिकल कंपोजिशन पता है और आपने टेस्ट किया हुआ है कि ये मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, डस्ट पार्टिकल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो मेन जो आपके एटमॉस्फेयर में है यही चीजें, या मॉइस्चर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मेन तो यही है। तो आपको उसका बिहेवियर पहले से पता है, तो आपको फर्दर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं ये मटेरियल बेस्ट है और इसको ले में यूज करो, ये मटेरियल बेस्ट है इसको राजस्थान में करो, ये बेस्ट है इसको केरला में करो। तो हर एक की एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि वहां पे जो कंपोजिशन ऑफ एयर है वो अलग अलग है। ठीक है, चौथी आपकी आ गई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें यही है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी पास हो रही है, कितना उसमें रेजिस्टेंस है मटेरियल में, उन चीजों को फाइंड आउट करने में ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आती है। इसमें ज्यादातर आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आपका वो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह ये आती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं, आपने अगर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल, एक चैप्टर था आई थिंक 6th में, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। मैंने तो पढ़ा था, आपके टाइम का पता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट 6 में चैप्टर था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि स्टार्ट वहीं से किया, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। 5th तक तो इलेक्ट्रिसिटी अलग से कोई टॉपिक नहीं था, 6th में था इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। और उसमें जो है उन्होंने बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तभी ट्रांसफर करती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किस मटेरियल में या मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं है, कितने हैं, उस पे डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास होगी। और फाइनल जो 5वीं प्रॉपर्टी है दैट इज थर्मल। थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या होती है
कि आपके मटेरियल का बिहेवियर टूवर्ड्स हीट के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। थर्मल प्रॉपर्टीज में मेन चीजें आती हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो ये भी थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये थर्मल प्रॉपर्टी में है, जैसे फिर पेट्रोल का फिर वो टेम्परेचर मतलब उसको थोड़ा भी मिले तो वो हो जाता है, आग लग जाती है। तो दैट वो अलग से है, वो अलग से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। वो वैसे भी आपका ऑटोमोबाइल इंजन्स में है, फ्यूल्स के बारे में। वो डिपेंड करता है फ्यूल कितना वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, वो अलग से टॉपिक है। डीजल का ये सारा टेम्परेचर नहीं, डीजल का जो वो नॉन वोलेटाइल होता है और पेट्रोल वोलेटाइल होता है। वो जिस दिन वो टॉपिक पढ़ाएंगे वो उस दिन आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। फिलहाल फोकस करो मटेरियल साइंस। तो ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल की, इन सब की स्टडी की जाती है मटेरियल साइंस में, ठीक। मटेरियल साइंस में इन सब की स्टडी की जाती है। और दूसरा, इसकी कंपोजिशन किस मटेरियल की कौन सी है, कैसे बना हुआ है, वो चीज स्टडी की जाती है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक। इसको पूरा ध्यान से घर में करना, मैं कल पूछूंगा, ठीक। और कल हम इसको कैरी ऑन करेंगे। चलो, हैव अ नाइस डे।